अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा-सा हट के है और आज मैं आपको बताऊँगी जो हमारे घरों में सबसे बड़ा मसला है, वो है गुस्सा आ जाना। और गुस्सा हर किसी को आता है, किसी को थोड़ा आता है तो किसी को ज़्यादा आता है और किसी को जब आता है तो इतना आता है कि उसकी समझ से बाहर हो जाता है कि वो करे क्या। और जिसको नहीं आता, उसको आता ही नहीं है और जब उसको आता है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा आ जाता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो हर वक़्त ही गुस्से में रहते हैं। उनके बारे में हर इंसान यही कहता है, भाई छोड़ो यार, इसको क्या मुँह लगाना है, इसका तो मूड ही हर टाइम ख़राब रहता है। चलो ख़ैर, गुस्सा आए तो क्या करें? सबसे पहले आपने क्या करना है, गहरी साँस लेनी है। मुझे पता है कि जब गुस्सा आता है तो इंसान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसको समझ नहीं आती तो वो क्या करे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपने क्या करना है। आपने गहरी साँस लेनी है, ठीक है? गहरी साँस लेनी है और ख़ामोशी इख्तियार करनी है थोड़ी देर। जी, ज़ाहिर-सी बात है, जब आप साँस लेंगे गहरी, तो आप थोड़ा-सा अपना कॉन्शियस होंगे इस चीज़ के बारे में कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है? गहरी साँस लेने के बाद आपने क्या करना है, ख़ामोशी इख्तियार कर लेनी है, ख़ामोश हो जाना है। ख़ामोशी एक इबादत है, जितना आप ज़्यादा बोलेंगे ना उतने आपके फड्डे ज़्यादा होंगे। बेहतर है कि आप ख़ामोशी इख्तियार करें। एक चुप ते 100 सुख, ये तो आपने सुना ही होगा। तीसरी बात यह है, दिमाग में सोचें भर जाती हैं, इन सोचों पर काबू पाने की कोशिश करें। जब आपको कोई बंदा, पता है बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई आपको कुछ कहकर चला जाता है ना, तो आपको वो चीज़ उस टाइम आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आप क्या करें। आप सिर्फ़ गुस्सा करते हैं, आप दाँत भींचने लगते हैं, आप आँखें दिखा फाड़ने लगते हैं और कुछ ना कुछ आप बोल देते हैं। और जब आप बोल देते हैं तो आप क्यों बोल देते हैं कि वो आपके आपके दिमाग में एकदम से कोई बात आ जाती है। और बाज़ औक़ात लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो जिस टाइम उनको कोई कुछ कहता है ना, उस टाइम उनको कुछ ज़हन में आता ही नहीं है, सिर्फ़ गुस्सा करते हैं और रोना शुरू हो जाते हैं, बस। और उनको समझ नहीं आ रही थी कि उन्होंने आगे से क्या जवाब देना है या क्या करना है। तो बेहतर ये है कि आप खामोशी इख्तियार करें और दिमाग की जो सोचें हैं ना, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें उनको। और बाद में ना, पता है ये भी होता है कि बाद में ना आपको ये ख़्याल आ रहा होता है कि अच्छा उसको तो मैं ये जवाब देता, तो अच्छा तो मैं उसको ये जवाब देता। तो फिर बाद में मज़ीद गुस्सा आता है आपको कि यार ये बात मैंने क्यों नहीं की या ये बात मैंने क्यों नहीं की। खैर, अपनी सोचों को जो है ना वो काबू में रखें और इस बात को समझें कि क्या वाक़ई ये ज़रूरी है कि आप इतना गुस्सा करें। मतलब कोई एक इंसान, गुस्सा ज़ाहिर है अपनों पे भी आ सकता है और परायों पे भी आ सकता है, तो ये फ़र्क करना सीखें कि आपने गुस्सा करना किस पे है। मतलब वो बंदा आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उस पर गुस्सा करना है, या इस बात पे आपने गुस्सा करना है, ये बात वो इतनी अहमियत रखती है। हमेशा बात याद रखें, उन लोगों पे ही गुस्सा करें जो आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं। और वो बहुत लोग बहुत कम होते हैं आपकी लाइफ में इस तरह के। उन पे गुस्सा करेंगे तो आपके गुस्से की कोई वैल्यू भी होगी। आप जो है वो उस उनके साथ आपके ताल्लुकात अगर गुस्से में ख़राब हुए तो आप उनको बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे, बाद में आप पछताएंगे भी। लेकिन अगर आपको गुस्सा किसी ऐसी चीज़ पे आ रहा है जिसका आपकी ज़िंदगी पे कोई असर ही नहीं है, या बस ऐसे किसी ने कुछ कह दिया तो आपको गुस्सा आ गया, उस आदमी की या उस बंदे की वैल्यू चेक करें कि क्या वो इतना वैल्यूएबल है। अगर नहीं है तो एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दें, ठीक है। मेडिटेशन कर सकते हैं आप, गहरी लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं। ये जो वो बहुत से टीवी और प्रोग्राम्स में और एक्सरसाइजेस दिखाई जाती हैं जो मेडिटेशन होते हैं गुस्से को काबू करने के लिए। एक मैंने देखी थी टीवी में, जिसमें जो है ना, जब गुस्सा आता है तो हाँ, ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू हो जाओ और ज़ोर ज़ोर से, और वाकई लिटरली अगर आपको गुस्सा और अगर आप हंस पड़े ना तो आपका गुस्सा जो है ना वो ठंडा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि जब आपको गुस्सा है तो आप लेट जाएँ। जब आप लेट जाएंगे ना तो आपकी सारी एनर्जी जो है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। सपोर्ट लें। सपोर्ट आप उन लोगों की ले सकते हैं जो आपके वाकई में आपको सपोर्ट करते हैं, जिनके साथ बात करके आप अच्छा महसूस करते हैं। गुस्से में, मुझे पता है कि आप गुस्से में काबू नहीं रहता, लेकिन फ़ौरी तौर पे आपको उस बंदे के सपोर्ट के साथ चले जाना चाहिए जो आपको हैंडल कर सकता है। और इस तरह के लोग आपकी ज़िंदगी में एक दो होते ही हैं। वो बेशक आपकी बहनें हों, भाई हों, हो सकता है वो आपका कोई दोस्त हो, कोई भी हो सकता है वो लाइफ में। क्योंकि एक आधा लाइफ में हर बंदा, अब आप सोचें कि वो, आप मेरी वीडियो देखते हुए आप उस इंसान के बारे में सोच सकते हैं जो आपके लाइफ में ऐसा है कि जिससे बात करके आप अच्छा महसूस करते हैं, उसकी आप सपोर्ट ले सकते हैं और वो आपको हर हाल में सपोर्ट करेगा, ठीक है। और कुछ देर अलग हो जाएं। ये तो सबसे अच्छी बात है ना कि जब आपको गुस्सा आए तो आप कुछ देर जो है ना अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करें हर बंदे से। थोड़ी देर अकेले रह के सोचें कि वाकई में इतना गुस्सा करना मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या ये ज़रूरी था या ये गैर ज़रूरी था। नेक्स्ट पॉइंट है
ट्रिगर्स को पहचानिए और अवॉइड करें। हर इंसान को ये पता होता है कि भाई ये सिचुएशन जो है ना वो मुझे गुस्से में डाल देगी। तो जो सिचुएशन आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि भाई ये सिचुएशन मुझे गुस्से में डाल देगी, या मैं परेशान हो जाऊँगा, या मैं जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँगा, या मैं एग्रेसिव हो जाऊँगा, तो उस सिचुएशन को, उस ट्रिगर्स को, उन बंदों से दूर रहें, उन सिचुएशन से दूर रहें, पॉजिटिव रहें, अपना काम करें, अपने काम से काम रखें, गुस्सा नहीं आएगा, ठीक है। और आप लास्ट में मैं ये कहूँगी कि आप लोग गुस्सा करने को, गुस्सा करने वाले इंसान को गलत ना समझा करें। बाज़ औक़ात उनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। उनको पता क्या बात होती है, जो इंसान ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है ना, तो वो कुछ लोग उसके साथ आते ही नहीं है, उसके पास आते ही नहीं है, काउंसलिंग उसकी करते ही नहीं, क्योंकि यार क्या यार टाइम वेस्ट करना है, इसने कौन सी बात समझ लेनी है। लेकिन हार नहीं माननी चाहिए। मतलब अगर वो आपका कोई करीबी है तो फिर तो बिल्कुल ही हार नहीं माननी चाहिए। उसके गुस्से को, उसके एंगर को, उसके एग्रेशन को आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि गुस्सा जो है ना वो एक इमोशन होता है। इस पे काबू पाना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। कभी कभी लाइफ में जो है वो आपको ये सोचना चाहिए कि मुझे, अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, तो आप उसको किस तरह से हैंडल करें। आप उसको प्यार से हैंडल करें, उसे समझाएं कि भाई ये सिचुएशन है, इतना ज़्यादा हाइपर होने की आपको क्या ज़रूरत है। लाइफ में याद रखें कि वो लोग आपकी सपोर्ट के बहुत ज़्यादा हकदार हैं जो थोड़े से गुस्सीले हैं, और उनको, आप लोग उनसे बात करते हुए डरते हैं, या अगर आप गुस्से वाले हैं और लोग आपसे डरते हैं, तो आप दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करनी चाहिए, और आपको हर सिचुएशन से लड़ने का तरीका आना चाहिए कि आपको किस तरह से उसको हैंडल करना है, ठीक है। ये कुछ टिप्स थी अपने गुस्से को काबू करने के लिए। अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी हों, या इसको आप अगर एक भी टिप को अगर आप अप्लाई करते हैं और थोड़े सा उसमें आपको फ़ायदा होता है, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। शुक्रिया।